बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू। कि मैथ के अंदर प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू को हम उर्दू में मकामी कीमत पढ़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। फॉर एग्जाम्पल कोई और डिजिट भी आ सकता है यहाँ पे। इन द फॉलोइंग नंबर, आपको एक नंबर गिवन होगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इस नंबर के अंदर उस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, मकामी कीमत क्या है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें हमने मकामी कीमत बतानी होती है नंबर की। इस तरह भी आ सकता है, या जब हम नंबर्स को रीड करते हैं या राइट करते हैं तो उस टाइम भी हमें क्या होता है, प्लेस वैल्यू ज़रूरत होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और हम किस तरीके से प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन देख लें प्लेस वैल्यू की, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, ये आपने याद नहीं करनी बल्कि ये समझने के लिए है कि प्लेस वैल्यू असल में होती क्या है। द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन एनी नंबर, कि किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट्स होती हैं उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, वो उनकी पोजीशन के हिसाब से होती है। उसको हम क्या कहते हैं, उस डिजिट की प्लेस वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग नंबर, आपने क्या करना है, उस 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट जरूरत पड़ता है। और ये बड़ा बेसिक है, आपने सुना भी होगा, तो आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए नंबर्स को पढ़ना और उनको राइट करना और उनकी प्लेस वैल्यू बताना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, वो वंस है, जिसको हम उर्दू में इकाई कहते हैं। यानी हमने नंबर्स को राइट से स्टार्ट करना है। और दूसरी बात कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये एक नंबर गिवन है, इसके अंदर जो सिंगल नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, राइट साइड से 9 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है। तो ये हमारे पास सिंगल, जब हम इनको पढ़ेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास डिजिट्स होंगे, जिसको आप उर्दू में हिंसा भी कहते हैं। जब हम इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इनको हम डिजिट्स कहते हैं, इनसे कहते हैं। सो हमारे पास जो राइट साइड से किसी नंबर के अंदर फर्स्ट डिजिट होता है उसकी जो वैल्यू है वो वंस होती है। वंस का मतलब इकाई, यानी हमारे पास जो नंबर होता है वो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है हमारे पास, ये वंस प्लेस है, इकाई है। यानी इसमें सिंगल नंबर होंगे, एक एक नंबर होगा। यानी हमारे पास कितने वंस हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें कि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, तो हमारे पास एक नंबर में कितने सिक्के हैं रुपए के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 0 से लेकर जो 9 तक है वो क्या होगी आपके पास, वो वंस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास वंस की प्लेस वैल्यू है कि जो हमारे पास नंबर 0 से 9 तक होंगे वो क्या होंगे, वंस में आ जाएंगे। उसके बाद टेंस है। टेंस में क्या है, जैसे ही 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। कि एक नंबर के अंदर कितने टेंस हैं, तो ये सेकंड प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, टेंस है। इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो 10 से लेकर हमारे पास क्या होते हैं, 99 तक आ सकते हैं। ये हमारे पास टेंस प्लेस वैल्यू हो गई। उसके बाद हमारे पास हंड्रेड्स है। 100 में क्या होता है कि आपके पास जो 99 है, डबल डिजिट्स खत्म होते हैं, जब 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं तो उसका पहला नंबर कौन सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो वहां से हमारे पास जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हंड्रेड्स में आ जाते हैं। वो कहाँ से होते हैं हमारे पास, वो 100 से लेकर हमारे पास 999 तक होते हैं। तो ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर हैं, यानी हंड्रेड्स में है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है वो कौन सी है, 100 है। यानी 100 में 100 है और 999 में क्या है, 900 हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लेस वैल्यू है 1000। इसमें क्या होगा कि 999 के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 1000 होगा। उसके बाद हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि 1000 से लेकर कहाँ तक होगा हमारे पास, 9999 तक। तो ये हमारे पास फोर्थ प्लेस वैल्यू है। उसके बाद फिफ्थ है 10,000। इसमें क्या होगा हमारे पास, 10,000 होगा। 1 के आगे हमारे पास क्या होंगी, 4 जीरोज होंगी। ये कहाँ तक होगा, 10,000 से लेकर 99,999 तक होगा। उसके बाद हमारे पास 100,000 है, या हम उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम में लैख भी कहते हैं। तो लैख में क्या होता है, 1 के बाद क्या होती है हमारे पास 5 जीरोज होती हैं। ये हमारे पास कहाँ तक होती है, 9,99,999। तो ये हमारे पास बेसिक 6 प्लेस वैल्यूज हैं। इसके आगे भी हमारे पास आती हैं, 10 लाख है, उसके बाद करोड़ है, उसके बाद 10 करोड़ है, फिर अरब है। तो ये हमारे पास बेसिक 6 प्लेस वैल्यूज हैं कि आपने नंबर्स को जब रीड करना है
तो आपने कैसे चेक करना है कि इस नंबर के अंदर कौन से डिजिट की कौन सी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 7 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वंस को। यानी इस नंबर के अंदर 7 वंस हैं, 7 इकाइयां हैं। उसके बाद 9 है, तो 9 से मुराद यहाँ पे 9 टेंस हैं। यानी अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 90 बनेगा। ये हमारे पास सिर्फ 7 बनेगा, ये क्या बनेगा हमारे पास 90, क्योंकि इसके अंदर 9 10 है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 4 है। इसमें क्या है हमारे पास 100 प्लेस वैल्यू है। इसमें क्या होगा, 400 होंगे, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 400। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास 7 था, ये हमारे पास 90 था और ये क्या है 400। तो इसको मिला के पढ़ें तो क्या बनता है 497। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 है, ये 1000 प्लेस वैल्यू में है, तो 8000 बन जाएगा। उसके बाद जब ये हमारा 3 है, ये हमारे पास 10,000 प्लेस वैल्यू के अंदर है, तो क्या बनेगा 30,000 बन जाएगा। जब 30,000 और 8,000 मिल जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा हमारे पास 38,000। आपने इसको कैसे पढ़ना है, 38,497। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लैक्स, यानी जिसको हम लाख कहते हैं, 6 लैक्स। यानी इसके अंदर 6 लैक्स हैं, तो जब हम इसको पढ़ेंगे मिला के तो क्या बनेगा हमारे पास 6,38,497। अब तक हमारा नंबर जो है वो लैक्स तक पहुंच चुका है। उसके बाद मजीद 2 डिजिट्स रहते हैं, उसको शामिल करें। 4 है, 4 में क्या आ जाएगा हमारे पास 10 लैक्स आ जाएगा। इन 10 लैक्स से मुराद कि 4 टाइम्स जो है 10 लैक्स आएगा तो क्या बनेगा 40 लैक्स बनेगा, 40 लाख बनेगा। तो 40 और 6 कितना बनता है 40, 46। हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 46,38,497। उसके बाद हमारे पास एक डिजिट रह गया है 3 वाला। अब 10 लाख के बाद क्या होता है हमारे पास 1 करोड़ होता है, 1 करोड़। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3,40,38,497। ये हम इसको उर्दू में पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम क्या करें, इसको इंग्लिश में पढ़ें तो क्या बनेगा हमारे पास 3,46,38,497। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और याद रहे कि जब हम नंबर्स को पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर राइट करते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनके ग्रुप्स बनते हैं। अब ग्रुप्स अगर आप बनाएं तो फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा 1, 10 एंड 100 के बाद। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। उसके बाद 1000 एंड 10,000 का एक ग्रुप बनेगा, उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं तो ये हमारे पास अलग हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, लैख एंड 10 लैक्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद अकेला नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास एक और डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उसका ग्रुप बना लेंगे। अब हम इसको जब पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 1, 10, 100, यहाँ तक 100 है। उसके बाद 1000 और 10,000 है। उसके बाद लैक्स एंड 10 लैक्स और उसके बाद क्या है करोड़ है। तो 3,40,38,497, 3,46,38,497। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग नंबर। कि 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है हमने इस नंबर के अंदर। तो हमारे पास नंबर है, इसमें चेक करें कि 5 कहाँ पे है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है राइट साइड से। राइट में क्या हमारे पास 1 प्लेस है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 1000 है। तो यहाँ पे आपने आकर रुक जाना है क्योंकि हमने 5 की प्लेस वैल्यू चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कि वो क्या है 1, 10, 100 एंड 1000। सिंपली अगर आपने इसको लिखना हो तो इसको लिखने के 2 मेथड हैं। हमने क्या करना है, 5000 लिखना है तो 5 क्या लिखेंगे हम 3 जीरो राइट कर देंगे, यानी उस डिजिट को राइट करना है। उसके बाद चेक करना है कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं। आप देखें 5 के बाद हमारे पास 3 डिजिट हैं, हम क्या लिख सकते हैं 3 जीरो ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 1000 है, यानी 5000। एक और मेथड है इसका, वो आप लिखना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं। इस तरह में लिख सकते हैं आप, और इस तरह से इंग्लिश में भी आप वर्डिंग में लिख सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास 5000 है। सो आई होप सो आपको जो टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, मकामी कीमत क्या होती है, और इसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को कंपेयर करेंगे, उनके अंदर जो प्लेस वैल्यूज हैं और जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये फर्स्ट 6 बेसिक प्लेस वैल्यू याद रखनी है। फर्स्ट कौन सी हमारे पास, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, या उसको हम क्या कहते हैं पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर लैख कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट 6 प्लेस वैल्यूज हैं। और याद रहे कि जब भी हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो आपने जब प्लेस वैल्यू चेक करनी है तो क्या करना है, आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। और एक और एमसीक्यूज हमारे पास अक्सर आता है कि जो प्लेस वैल्यू है वो किस तरफ इंक्रीज करती है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। कि जो प्लेस वैल्यू है वो
हमारी दाएं से बाएं की तरफ बढ़ती है या बाएं से दाएं तरफ बढ़ती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, यही है कि जो प्लेस वैल्यू है वो राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होती है। वो क्या करती है, राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करती है। तो आपने जब भी नंबर्स को रीड करना है तो क्या करना है, चेक करने के लिए आपने हमेशा राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। वो वंस होगा, उसके बाद टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, 100,000 या लाख। तो ये मेथड है कि आपने क्या करना है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करनी है, बढ़ाते जाना है और काउंट करते जाएंगे। आई होप सो आपको प्लेस वैल्यू की जो डेफिनेशन है और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास प्लेस वैल्यू के मतलब किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बेसिक अरिथमेटिक का बेसिक टॉपिक है और स्टार्ट वाला टॉपिक है। अगर ये हमें समझ आ गया तो आगे की मैथ जो है हमारे लिए आसान हो जाती है, नंबर्स को रीड करना, राइट करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।